नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपके डॉक्टर कार्यक्रम में आज बात हृदय से जुड़े हुए रोगों की। भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में खुद को चुस्त और दुरुस्त रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर पर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है। ब्लड वेसल्स जाम हो जाती हैं और धमनियाँ संकरी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल के लेवल की जांच करवाएं और दिल की बीमारी से बचे रहें। खान पान भी दिल की बीमारी को काफ़ी हद तक कम करने में अपना योगदान देता है। अपनी डाइट में साबुत अनाज, हरी सब्जियां और हेल्दी डाइट्स को फॉलो करें, यानी कि हेल्दी डाइट रूटीन फॉलो करें। चुस्त और दुरुस्त रहें। क्यों आखिर दिल की बीमारियां हो रही हैं? अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो किस तरीके से उसका समाधान पाया जाए? कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखें? कौन कौन से ऐसे व्यायाम हैं जो आप कर सकते हैं, कौन से नहीं जो नहीं करने चाहिए? इन तमाम बातों पर करेंगे चर्चा। बारीकी से हर हर पहलू पर करेंगे बात और करेंगे अपने हेल्थ एक्सपर्ट से चर्चा। और इस खास कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपने सवाल कर सकते हैं। लेकिन सरकार की तैयारियां क्या हैं? हरियाणा में सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, उस पर एक नज़र डालते हैं। मनोहर सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है कि इलाज की कमी के बिना, यानी कि इलाज की कमी से किसी की जान ना जाए। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेकर तमाम पहलुओं पर सरकार तैयारी कर रही है। सीएससी और पीएससी सेंटर्स पर सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। सुविधाएं लगातार मरीजों को मिलें, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। मुफ्त दवा भी दी जा रही है। और अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो अवेयर भी लोगों को किया जा रहा है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग भी सरकार की तरफ से शुरू की गई है। मनोहर सरकार की तरफ से 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स भी बढ़ाए गए। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने का ऐलान भी किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड्स बढ़ाए जाने की बात की गई है। वहीं अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो डॉक्टर्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति की गई है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना सरकार ने लोगों को भेंट दी। अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार, हर जिले में अस्पताल में आईसीयू यूनिट को बढ़ाया गया। ये तमाम हम आपको सरकार के वो प्रयास बता रहे हैं, युद्ध स्तर पर प्रयास बता रहे हैं जो हरियाणा में मनोहर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। और उपचार करा के सही समय पर कहा जाए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज हैं, दिल की कोई समस्या है या दिल में आपके दर्द रहता है, सांस फूल जाती है, सीने में दर्द रहता है, ये तमाम बात अगर हेल्थ की जाए तो हेल्थ को लेकर आपका अवेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है। सरकार क्योंकि अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन आप खुद कितने जागरूक हैं, खुद कितना अपना ध्यान देते हैं, किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं, क्या आपका रूटीन है, ये भी काफ़ी अहम है। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज भी जो शेड्यूल है जरूरी है, क्योंकि एक हेल्दी अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ेंगे। सरकार युद्ध स्तर प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप खुद कितने अवेयर हैं? क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, सर्दियां भी आ गई हैं। बीच में पॉल्यूशन की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहद ही खतरनाक स्तर पर था। तो चुनौतियां कहीं ना कहीं बरकरार हैं। हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर गुलाब सिंह सिहाग हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल गोयल जींद से हैं हमारे साथ, हृदय रोग विशेषज्ञ। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस खास कार्यक्रम में खबर फास्ट पर आने के लिए, समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल डॉक्टर गुलाब सिंह जी आपसे है। सर, अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज की बात की जाए, जैसे कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, तो अमूमन कैसे पहचान की जाए कि दिल कमज़ोर हो रहा है, हार्ट के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि अमूमन देखा जाए तो
लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, थोड़ा सा भी चेस्ट में पेन होता है, ये तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वो बेसिक चीज़ें आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि कैसे पता लगाया जाए कि ये इनिशियल स्टेज है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन फ्यूचर में जाकर। और सडनली आपको ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है सारा इसकी फिजिक पे और दूसरी बीमारियों का साथ होने। अब जैसे अगर कोई किसी तरह की बीमारी पहले ना हो, जी फिर जब हार्ट अटैक आता है तो यूजली इंटरेस्ट अलग हो। जैसे दूसरी बीमारियां हैं, शुगर है या बहुत मोटा आदमी है या उसको सांस में तकलीफ है, अगर ऐसे मरीज हैं तो उनको सिम्टम्स अलग होंगे। अब सिम्टम्स वेरिंग हैं, बहुत सिम्टम्स होते हैं, जैसे सांस फूलना एक है, छाती में दर्द होना भी एक है, पसीने आना, घबराहट होना, मतलब ये मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करता है। जैसे एज क्या है इस पर भी सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। जैसे यूजुअली जो यंगर एज में हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो यूजुअली उनमें पेन होती है, और जो ओल्डर एज में हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो यूजुअली पेन नहीं होती, सांस फूलता है। जैसे कि उसमें कई तरह की, जैसे कई बार खून की भी होती है, रुकावट जो होती है ये एक रिलेटिव होती है, डिमांड और सप्लाई की बात होती है। कितनी रुकावट आई है, एकदम से फुल आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसमें अगर यंगर एज में हो तो सडन डेथ हो सकती है। एरिथमिया वगैरह, जो कि पैल्पिटेशन वगैरह, धड़कन वगैरह पेशेंट को एकदम होती है, और उसके बाद जो उसकी रिदम है वो एकदम से हार्ट की चेंज हो जाती है, जिससे अलग सिम्टम्स आएंगे। और जो यंगर एज में होएगा उसको पेन आएगी, और सडन डेथ जो है ना, जिससे भी जो यंगर एज में हार्ट अटैक होते हैं उनमें सडन डेथ होने के ज़्यादा चांसेज हैं। बल्कि जो ओल्डर एज में हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उनमें सांस की प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेज है, या दूसरे सिम्टम्स होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। कई ऐसे अहम सवाल हैं जो बेहद अहम हो जाते हैं। डॉक्टर गोपाल, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मेरा सवाल आपसे ये है कि हार्ट की बीमारी, जिस तरीके से डॉक्टर सर ने बताया कि एज पर वेरी करती है, वेरिएशंस एज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से लक्षण पाए जाते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि कैसे आपको पहले प्रायर कोई इस तरीके की बीमारी थी या नहीं थी। डॉक्टर गोपाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हार्ट की बीमारी अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं और बच्चों में किस तरीके से लक्षण होते हैं, किस तरीके से पहचाना जाए कि हार्ट डिसीज़ से वो आगे आने वाला समय में ग्रसित हो सकती हैं घरों में, क्योंकि अमूमन महिलाओं को और बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी, धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिलाओं में नॉर्मली जो पुरुषों में दिक्कत आती है, महिलाओं में ज़रूरी नहीं वो उसी प्रेजेंटेशन के साथ महिला हार्ट के साथ सिम्टम के साथ आए। जी यूजुअली जो फीमेल हैं वो उल्टी या उल्टी जैसी स्थिति, जिसको हम कई बार समझते हैं कि एसिडिटी है, या डिप्रेशन के सिम्टम, उसको जी नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, छाती में दर्द तो हो सकता है, गले में दर्द, कान में दर्द, फेस में कहीं भी दर्द। तो फीमेल जो है वो थोड़ी सी अलग सिम्टम्स के साथ आती है। नॉर्मली अगर 40 से 50 साल की महिला है तो जब मीनोपॉज आता है, जब उसकी माहवारी बंद होती है तो ये सारे सिम्टम उसमें भी आ जाते हैं, चिड़चिड़ी हो जाती है, नींद कम आती है। तो अगर फीमेल इन सिम्टम के साथ आ रही है तो उसको जरूर एक बार हार्ट का इवेल्युएशन करा लेना चाहिए। हाँ दूसरी हाँ बात क्या है जी जी, जी दूसरी बात क्या है कि एक हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है कि जो नॉर्मली हार्ट के पेशेंट हैं उसमें दो तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक तो वो जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, पेशेंट स्मोकर है, यूजुअली इंडिया में स्मोकर नहीं है लेकिन गांव में कुछ औरतें बीड़ी अभी भी पीती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, शुगर है, बहुत ज्यादा मोटी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही, स्ट्रेसफुल लाइफ है। जी ये सारे फीचर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं कि जो हार्ट के पेशेंट मतलब हार्ट के पेशेंट में मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर है जो हमारे बस में नहीं है, जैसे एज है, सेक्स है। तो इन सब चीजों को एक कंबाइंड देख के अगर हमें लगता है तो पेशेंट को फुल्ली इवेल्युएट कराना चाहिए कि उसको कहीं हार्ट के फीचर ना हो।
इसी तरह बिल्कुल। बच्चा जो है, बच्चों में नॉर्मली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, तो उसमें मेनली क्या होता है कि बच्चे को थोड़ी दूर चलने में सांस फूल जाएगा। वो नॉर्मल एक्टिविटी खेल, जो बच्चे खेल रहे हैं तो बताएंगे कि जी आपका बच्चा है कि जी। चलते चलते बैठ जाता है, इसकी जो नीला पड़ जाता है, इसके शरीर के नाक के पास, कान के पास उंगलियां नीली पड़ जाती है, इसे दूर तक दौड़ा नहीं जाता है। ये सारे फैक्टर इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। अगर किसी महिला को या बच्चे को ऐसी तकलीफ हो रही है तो उसको नजरअंदाज ना करें और आप जरूर डॉक्टर की जी, सलाह। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर गोपाल जो आपने बताया कि नज़रअंदाज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक दर्शक हमारे साथ हैं इस बीच, राजपाल हरियाणा से जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेकर मैं डॉक्टर गुलाब सिंह आपके पास आना चाहूँगा। राजपाल, स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी नमस्कार जी, नमस्कार। सर। मेरा सवाल ये है कि जो हार्ट फेलियर के केस होते हैं डॉक्टर साहब, वो अक्सर सुबह के समय होते हैं और कई बार सर ऐसा होता है कि रात में पेशेंट को तेजाब की प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी सिम्टम हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक जैसे ही होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें पहचाना कैसे जाए कि ये तेजाब का दर्द है या हार्ट का दर्द है। जी। क्यों बहुत जब सांस फूलता है पेशेंट का, ये जब डिमांड बढ़ती है और उतनी ऑक्सीजन अगर हार्ट को नहीं मिलती है तो सांस फूलेगा आपका। और खास करके जैसे हार्ट की प्रॉब्लम जो है, जब एग्जर्शन करोगे आप, जैसे आप तो हार्ट को आराम मिलता है। और हम कहते हैं कि जब हार्ट की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहला काम होता है रेस्ट। तो स्पीड कम कर दो, हार्ट का रेट कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो आपको पेन होने का या सांस फूलने का कम हो जाएगा एकदम से। और जो आप एसिडिटी की बात करते हो, उनकी बात करते हो, जो एसिडिटी वगैरह होती है यूजुअली रात को लेटे हुए हो आप और एसिडिटी होती है, सिम्टम्स होना और बर्निंग होना ये हो सकता है, लेकिन ये यूजुअली रात को होता है। और दिन में जब चलोगे फिरोगे तो जब आपका सांस फूलता है, आपको पेन होता है, होती है, इसका मतलब है कि हार्ट की ज्यादा चांसेस है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि इंजेक्शन करते हो तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, लेकिन पेट की बीमारियों में ऑक्सीजन डिमांड से इतना फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ एसिडिटी होती है, लेकिन जो ऐसा पार्ट हमारा जो ओएसोफेजिक का है जिसके अंदर एसिड नहीं होनी चाहिए, और इसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन सेंसिटिव होती है, तो जब ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे को एकदम जलन होती है और ऐसे लगता है कि जैसे हार्ट अटैक हो गया हमारे को। क्यों? खास करके ये लेटे हुए होते हैं जब ज्यादा होती है, और अगर मोटा आदमी को इसका पेट बहुत बड़ा हो तो उनको और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद करते हैं राजपाल आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर गुलाब जिस तरीके से बता रहे थे, तमाम ऐसी बातें हैं जो बेहद ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट एक मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसका ख्याल रखा जाए तो आप चुस्त और दुरुस्त भी रह सकते हैं। यानी कि पूरी बॉडी की बात की जाए तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, एड ऑन किया जाता है, जिसमें कि आपकी एक्सरसाइजेज हो गई, आपका डेली शेड्यूल हो गया, किस समय आप उठते हैं, क्या कुछ करते हैं। डॉक्टर गोपाल, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर ये बहुत अहम हो जाता है कि हार्ट अटैक की बात की जाए तो बीमारी का पता कैसे चलता है कि अब हार्ट अटैक आने वाला है या आ जाएगा, और अगर किसी को एक अटैक आ चुका है तो दूसरे अटैक आने से पहले क्या वो उस दूसरे अटैक को रोक सकता है, उससे बचाव कर सकता है अपना? देखिए, पहले मैं आपकी दूसरी बात का जवाब देता हूँ कि क्या बचाव कर सकता है। देखिए, जिस पेशेंट को पहले हार्ट अटैक आ चुका होता है उसको नॉर्मली पता होता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम क्या है, वो मेडिसिन पे लिया होता है नॉर्मली, या तो एंजियोग्राफी होती है, बाईपास सर्जरी, या मेडिसिन पे होता है, जो भी उसकी डॉक्टर उसको सलाह देता है। तो ऐसे पेशेंट नॉर्मली उनको आइडिया होता है कि क्या होगा, पेन चेस्ट होगा, स्वेटिंग होगी। लेकिन जो नए पेशेंट है उनके लिए मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप मान के चलिए कि लगभग 50% लोग दुनिया के अंदर हार्ट अटैक से इसलिए मर जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि हार्ट अटैक हुआ था। तो आप इस बात को मान के चलिए कि हार्ट अटैक को टाइमली पहचानना और उसका बहुत टाइमली इलाज करना आपकी लाइफ को बचा सकता है, अदरवाइज जीवन खतरे में। तो अगर कोई पेशेंट जो सारे जिसके अंदर फीचर है, हम रेगुलरली बीपी चेक करा रहे हैं, शुगर चेक करा रहे हैं, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, हेल्दी पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में भी अगर आपको छाती में दर्द होता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होती है, आपको ऐसा लगता है जैसे छाती एकदम मतलब टाइट हो रही है, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप किसी टनल में अगर कभी घुस जाओ तो आपको लगेगा आपका सांस घुट रहा है।
ऐसी फीलिंग आती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको पसीने आते हैं, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है बिना किसी बात के, आपको तुरंत घबराहट शुरू हो गई, आपको पसीने आ गए, जी। आपको छाती में दर्द है, छाती में नहीं पेट में दर्द है जो एसिडिटी का नॉर्मली ये मानते हैं, पेट से ऊपर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, आप पसीनम पसीन है, जी। आपको घबराहट हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ईसीजी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, और नॉर्मली आप ठीक जगह पहुंच जाते हो तो वो आपको डायग्नोज कर लेते हैं कि हार्ट अटैक है। लेकिन आपने यही देखना है, अगर किसी भी समय अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत है या नहीं है, अगर ब्लड प्रेशर और शुगर का जी। पेशेंट है तो उसको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल ध्यान देने की पसीना जरूरत आ है रहा डॉक्टर गोपाल, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप अपना को प्रिवेंट रखें, चीज़ों पर एक्टिव रहें, अवेयर रहें। रेनू एक दर्शक है, इनका सवाल लेकर डॉक्टर गोपाल मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं डॉक्टर गुलाब के पास जाऊंगा, कुछ और सवाल पूछने हैं डॉक्टर सर से। रेनू स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर। हाँ सीरियस होता है, किस रीजन से होता है? ठीक है, मैं गुलाब सिंह जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर गुलाब, अब डॉक्टर गुलाब उन्होंने ये सवाल पूछा कि जो सीने में उनकी छाती में हल्का फुल्का दर्द होता है वो हमेशा रहता है, वो किस वजह से होता है? आप अपनी एज बताएंगे। रेनू जी आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर साहब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो चेस्ट पेन रहता है रुक रुक कर कभी कभी होता है, कंटिन्यूस नहीं रहता, ये किस रीजन में होता है? जैसे आपको सुनने को मिल रहा है हल्का फुल्का चेस्ट पेन है, कुछ डॉक्टर के पास गए, ईसीजी नॉर्मल है, साइलेंट अटैक्स हो रहे हैं, या ये किस ठीक है। रीजन से होता है? रेनू जी हल्का हल्का डॉक्टर chest- रेनू जी डॉक्टर सर आपका एज पूछ रहे हैं, अपनी एज बताइए। डॉक्टर साहब मेरी एज है 39 ईयर्स। जी ऐसा है, जो पेन होती है ना छाती में, वो सिर्फ हार्ट ही नहीं होता छाती के अंदर। छाती के अंदर स्किन से लेकर पसलियां हैं, मसल्स हैं, हमारे लंग्स हैं, उनके ऊपर प्लूरा है, और ओएसोफेगस वगैरह जो खाने की मोटी है वो अंदर से जाती है, स्पाइन्स है, तेरा मल्टीपल थिंग। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिम्टम किस तरह के हैं। इसी को हम जो ना एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और फिर एग्जामिनेशन करते हैं कि अगर आपका स्किन का कोई दर्द है, या आपका जैसे नर्व जाती है, कई बार जो रेडिकुलाइटिस हो जाता है, जिसको नर्व है, नर्व को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी दर्द हो सकता है। कभी जो है ना स्किन की वजह से, फिर मसल की वजह से, फिर रिब्स की वजह से, उनके ज्वाइंट की वजह से, जो है ना मल्टीपल रीजन होते हैं दर्द के। ये एक सिर्फ हार्ट ही नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारी इसमें हमारे बहुत चीजें। तो हमें ये सारा एग्जामिनेशन के बाद, हिस्ट्री के बाद और टेस्टों के बाद हम क्लियर कर बता सकते हैं कि ये दर्द किस चीज का है। चलिए, उम्मीद करते हैं रेनू आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि डॉक्टर सर ने साफ बोला है, डॉक्टर गुलाब ने, कि कई रीजंस होते हैं, आपको टेस्ट कराना होगा अगर इस तरीके की आपको प्रॉब्लम परसिस्ट है, रहती है आपको लंबे समय तक। हनी एक दर्शक है हमारे साथ, फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। डॉक्टर गोपाल इनका सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हनी स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे को ना कोई स्टेंट चल रहा है पहले। डॉक्टर गोपाल आवाज मिल रही है आपको हनी की? नहीं नहीं सर। हनी अपना सवाल दोहराइए। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, दोहराइए। सर मेरे को ना कोई स्टेंट चल चुका है, स्टेंट। जी आगे कुछ पूछना चाहते हैं आप हनी? आपका सवाल पहुंच गया डॉक्टर गोपाल के पास। सर मेरे ना सोते सोते हाथ और दोनों हाथ सो जाते हैं, मतलब एकदम। जी डॉक्टर गोपाल। हाथ सो जाते हैं एकदम, जैसे चैटिस दिखाने लग जाती हैं। जी जी आपको स्टेंट डला हुआ आगे, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, आपको स्टेंट डला हुआ आगे? हाँ डॉक्टर गोपाल, हनी बता रहे हैं कि उनको स्टंट पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद सोते सोते उनके दोनों हाथ सुन्न पड़ जाते हैं अपने आप। देखिए, ये आपको हार्ट से भी हो सकती है और बिना हार्ट की भी हो सकती है, तो इसका बेटर, देखिए मैं आपको ऐसे तो बिना एग्जामिन किए कुछ नहीं बता सकता। आप जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टेंट डाला है, या वो नहीं है किसी और से भी, आप एक बार सलाह लीजिए, अपने सारे टेस्ट कराइए। अगर आपका हार्ट ठीक है तो दोनों हाथ शून्य होने की वजह से सर्वाइकल भी हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सिर्फ ये देखिए कि स्टेंट है और आपके हाथ शून्य हो गए तो कोई जरूरी नहीं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो। सर मेरे को भी बहुत सारी है, नॉर्मली सर्वाइकल ड्रिंक वगैरह करता हूँ जी मैं। पर एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। हाँ डॉक्टर गोपाल ये पूछ रहे हैं कि हनी पूछ रहे हैं कि क्या वो ड्रिंक करते हैं, क्या ड्रिंक उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है?
देखिए ड्रिंक के लिए एक काफी वो है, अगर मॉडरेट अमाउंट में आप ड्रिंक करते हैं हाँ जी। 2 पैक के आसपास डेली, तो वो बहुत ज्यादा हार्ट के लिए नुकसानदायक नहीं है। स्मोकिंग बहुत ज्यादा नुकसान है। ड्रिंक अगर मॉडरेट अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में लिया जाए तो हार्ट के लिए बहुत नुकसान नहीं करता है। लेकिन ओवरऑल ड्रिंकिंग एक अच्छी हैबिट नहीं है, परंतु अगर आप हैबिचुअल है और आप या ओकेजनल ड्रिंकर है, पार्टी ड्रिंकर है, नहीं आप नहीं, 2 पैक कभी ले कभार लेते सर, हैं, कभी कभार। तो उसमें आपको कोई बहुत नुकसान होने की संभावना नहीं। ठीक है हनी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। रविंद्र एक और दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गुलाब, इनका सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। रविंद्र स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी सर। जी आवाज आ रही है रविंद्र, अपना सवाल करिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रविंद्र कुछ पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर सर से? हाँ जी, पूछना चाहते हैं जी, सवाल करिए। जैसे भी सीने में दर्द होता है जी। हाँ जी सर। सीने में आपके दर्द रहता है और कुछ लक्षण बता पाए? डॉक्टर हाँ सर जी, आपको सुन रहे हैं। दर्द कई बार बाजू में भी दर्द आ जाता है और उसकी ईसीजी वगैरह करवा दी, उसमें कुछ नहीं आ रहा है जी, क्या चीज करवाएं या कैसे हो सकता है? हाँ बताते हैं आपको। अगर आपके सीने में दर्द होता है, पहली बात तो सीने में दर्द कहाँ होता है? ये एक दोनों सीधा बीच में सीने में दर्द होता है, लेफ्ट साइड में होता है, बाजू में लेफ्ट साइड में जाता है, राइट साइड में जाता है और कहीं जाता है। उसके एसोसिएशन क्या है? मतलब साथ में दर्द होता है, हार्ट बड़े नहीं चलता है, आपको जो है ना पसीना आता है, नहीं आता है, ये काफी चीजें साथ में। आपको एसोसिएशन क्या है उस दर्द की और दर्द का साइड क्या है? दूसरा वेरिएशन, जैसे आप कह रहे हो लेफ्ट बाजू में है या राइट बाजू में, तो बाजू में जाता है तो कौन सी बाजू में? लेफ्ट हार्ट का दर्द यूजुअली चेस्ट में होता है, रीजन कहते हैं, जैसे अपना स्टर्नम है, बीच की जगह है, इसके पीछे होता है और लेफ्ट साइड में ज्यादा रेफर होता है। जैसे लेफ्ट बाजू में हो सकता है, लेफ्ट साइड में नेक में हो सकता है, आपके दांत में हो सकता है। इसकी एसोसिएशन होती है, जैसे साथ में पसीना आ सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, घबराहट वगैरह होती है। तो ये सारी चीजों को देखते उसके बाद में ही पहचान की जाती है कि आपको हार्ट की दर्द लगती है या नहीं लगती है। दूसरा, इसके बाद हम जो ना आपकी फिजिक रहती है, आप मतलब हाइपरटेंसी है, डायबिटीज है, कई बार डायबिटीज पेशेंट को दर्द होती नहीं, फिर भी हार्ट अटैक हो सकता है उसको, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दर्द होती नहीं और सीधा हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक है या नहीं है। जो मैंने काफी कॉमन बातें तो आपको बता दी है, लेकिन अगर मान लिया आप स्पेसिफाई सारे डॉक्टर से सारा आपको हिस्ट्री लेता है, आपका एग्जामिनेशन करता है, फिर कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है वो करते हैं, उसके बाद में आपको डिसाइड कर सकते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। और बेसिक टेस्ट में अगर नहीं आती तो जैसे टीएमटी है, इकोकार्डियोग्राफी है, फिर मतलब एंजियोग्राफी है, देन वी कैन डिसाइड क्लियरली वेदर यू हैव द हार्ट प्रॉब्लम और नॉट। तो देयरफॉर आपको जो है ना इसमें डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं रविंद्र आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कहीं भी अगर आपको तकलीफ है हार्ट में लेफ्ट साइड में, जैसा कि डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया कि अगर आपके लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो ऐसे किसी भी चीज़ का इलाज नहीं किया जा सकता है। डायग्नोस कराएं, प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्टेशन लें, वो पूरी तरह से आपको बताएंगे आपको क्या रूटीन फॉलो करना है, कौन कौन सी मेडिसिन आपकी चल रही हैं। इसके साथ डॉक्टर गुलाब ने ये भी बताया कि अगर आपको कोई और बीमारी है तो उसकी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, ये इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे विदाउट टेस्ट कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देना इजी नहीं होता किसी भी डॉक्टर के लिए, और हालांकि कुछ सजेशंस दिए जा सकते हैं जिससे कि आप हेल्दी रह सकते हैं। डॉक्टर गुलाब, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि हार्ट अटैक अमूमन जैसे कि आपने बताया कोई एज वेरिएशंस नहीं होता, किसी भी उम्र में हो सकता है। और खाने की बात की जाए, क्या खान पान की प्रक्रिया को रखा जाए, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए, कौन सा रूटीन फॉलो किया जाए जिससे कि कम से कम किया जा सके, हार्ट अटैक को मिनिमाइज किया जा सके? ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी उम्र भी काफी है, पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, बट हार्ट डिजीज को डिले किया जा सकता है बहुत लंबे अरसे तक। अगर आप अपनी फिजिक ऑप्टिमम वेट रखते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ग्रेजुअल एक्सरसाइज करते हैं, डाइट आप प्रॉपर लेते हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिसमें ज्यादा डाइटें होती है वो अवॉइड करो, फाइबर वगैरह जिसमें ज्यादा वो लो, फिर कैलोरी जितनी कंज्यूम करो जितनी आप खर्च कर सकते हैं। जी डॉक्टर सर, डॉक्टर गुलाब, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कुछ कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो खाएं जो हार्ट को जिनसे कि एनर्जी मिले, और कौन से ऐसे फल हैं, और सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां कौन सी लें, क्या डाइट में रखें, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ विक्रम जुड़ रहे हैं राजस्थान से, उनका सवाल लेता हूँ। विक्रम, स्वागत है, अपना सवाल करिए।
नमस्कार। जी। मेरा सवाल ये है कि आजकल जो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं कि हम हमारे इंग्रेडिएंट्स में वसा को हम बिल्कुल बंद कर दें, तो हम जो हार्ट की ब्लॉकेज है उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो बिमल छाजेड़ का नाम सब लोग जानते हैं, और कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स उसमें ये कहते हैं कि 70% ऑफ कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। अगर हम उसको जीरो भी कर देंगे इंटेक को, फैट इंटेक को, जी। तो हम इसको मतलब तो भी हम क्योर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो ट्रेडिशनल मेडिकेशन जो भी एलोपैथी के अकॉर्डिंग है वो लेना पड़ेगा। और क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि हार्ट अटैक के बाद में जो साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर, हम साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं कि मतलब उसका जो डर बना रहता है जी। उसके ऊपर डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे? ठीक थोड़ा है, मेरी- मैं दोनों डॉक्टर से एक एक सवाल के जवाब ले लेता हूँ। पहले डॉक्टर गोपाल के पास मैं जाना चाहूँगा। डॉक्टर गोपाल, पहले सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा, फिर मैं डॉक्टर गुलाब सिंह के पास जाऊँगा। आपका सवाल है कि जो अगर जो कोलेस्ट्रॉल हमें बिल्कुल इंटेक बंद कर दें तो क्या होगा। जी। देखिए, ईश्वर ने हमारा शरीर ऐसे बनाया है कि हमें हर चीज की जरूरत होती है। शरीर में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी जरूरत ना हो। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन ये जब ज्यादा हो जाता है, इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो ये ब्लड वेसल्स में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेक्स बनते हैं और पेशेंट को हार्ट अटैक की संभावना बनती है। तो जीरो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप रूटीन में देखते होंगे कितने ही लोग फैट रूटीन में खाते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम कोलेस्ट्रॉल फैट ज्यादा खाते हैं, हम एक्सरसाइज करते नहीं हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, वेट हमारा ज्यादा है, शुगर हो गई है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल एक हमारा एनिमी हो जाता है। अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड है, इसमें भी दो तरह के लिपिड होते हैं, एक हाई डेंसिटी, एक लो डेंसिटी। तो जो हाई डेंसिटी एचडीएल जिसको बोलते हैं, वो फ्रेंडली लिपिड है, वो ज्यादा हो तो हमारे को प्रोटेक्ट करता है, और जो लो डेंसिटी वीएलडीएल एलडीएल है वो हमारे को नुकसान करते हैं। तो इसलिए ये एक कोई ब्लैंकेट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लिपिड लोगे, आप फैट ज्यादा खाओगे तो आपको हार्ट डिजीज हो ही जाएगी। बेसिकली आपने फैट लेने हैं, बॉडी के अंदर फैट की जरूरत होती है, फैट के बिना बॉडी कैसे चलेगी, लेकिन आपने एक लिमिटेड अमाउंट में लेने हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, लाइफस्टाइल ऐसे ठीक रखनी है है कि आप ओबीज ना हो। जी। और आप एक इसके साथ फैट के साथ साथ आपने डाइट में फ्रूट्स, प्रोटीन्स, लो सोडियम डाइट रखनी है, बीपी कंट्रोल रखना। अगर ये सारी बातें हैं तो आपको जो फैट जो है वो बॉडी के लिए इतनी नुकसानदायक नहीं है, वो बिल्कुल जीरो नहीं ठीक है, करने। ठीक है डॉक्टर गोपाल, जो आपको बता रहे हैं उम्मीद करते हैं उससे आप ध्यान रखें। विक्रम, डॉक्टर, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय सर मेरे पास कम है, क्षमा चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत से सवाल थे जो आपसे करने थे। मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे कई सवाल करूँगा, कई चर्चा करूँगा। डॉक्टर गुलाब, मेरा लास्ट सवाल आपसे विक्रम का ही है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट का कितना असर पड़ता है अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो? ऐसा है, शायद मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हार्ट अटैक सबसे ज्यादा कब होते हैं? अब तो जो है ना, हमारे पास व्हीकल आ गए, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कारें हैं। जी। पहले हम जो है ना पैदल ज्यादा चलते थे। जैसे मॉर्निंग आवर्स, ठंड का मौसम, हवा चल रही है, तो इसके अगेंस्ट आपको ऑफिस जाना है, आपको जल्दी है ऑफिस जाने की, ऑफिस जाने की जल्दी है, और आपको टेंशन है मैं लेट हो रहा हूँ, तो ये सारी चीज मिल जाती है ना जब, तो हार्ट अटैक को मैक्सिमम चांसेस देते हैं। मतलब अगेंस्ट, मतलब जब आपको फोर्स लगानी पड़ती है जब करते, उधर से आपके दिमाग पे टेंशन है, टेंशन से कुछ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर लिबरेट होते हैं जो कि हमारे हार्ट को स्पीड बढ़ाते हैं। उधर से अब अगर हम तेज चलते हैं उस टाइम, और हमारी खून की नालियां ऑलरेडी तंग हैं, ऑलरेडी तंग है, कोलेस्ट्रॉल में डिप्लोजिट है, तो फिर जो है ना उस टाइम जो है ना मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो टेंशन का एक बहुत बड़ा रोल है, और जितनी ज्यादा स्ट्रेस होगी उतनी वो हार्मोन ज्यादा लिबरेट होंगे, और उतने ही हार्मोन का डबल रोल होता है। एक तो जो ना इमीडिएट असर करता है, और एक करता है धीरे धीरे जो टाइट करता जाता है खून की नालियों को, और एक होता है इमीडिएटली एडमिन वगैरह सिक्रीट होती है जो एकदम से कंस्ट्रिक्ट करती है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर सर कंस्ट्रिक्ट कर दे एकदम से, जैसे हमारे कई बार झगड़ा हो गया या कई ऐसी एपिसोड हो गया। ठीक है गुलाब, ठीक है डॉक्टर गुलाब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहीं ना कहीं बॉडी पर असर पड़ता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाब। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गोपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
सर, और समय निकालने के लिए। आज हम हार्ट रिलेटेड इश्यूज की बात कर रहे थे। आप सावधानियां बरतें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।